हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के हम इस वीडियो में जो क्लास 12 का रसायन विज्ञान है, जो चैप्टर है दोस्तों डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, यह चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। और दोस्तों हम एक ही वीडियो में जो यह चैप्टर है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, इस पूरे चैप्टर को हम बता देंगे दोस्तों। इन सभी चैप्टर का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम बता देंगे दोस्तों एक ही वीडियो में। दोस्तों जो हम इस वीडियो में बताएंगे उसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। इससे बाहर का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो यह चैप्टर है, इस चैप्टर का सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता देंगे। तो इस चैप्टर से अगर कोई भी प्रश्न पूछेगा तो इसी वीडियो में से पूछा जाएगा। और दोस्तों हम यह भी बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। और दोस्तों जो आपका बोर्ड एग्जाम के लिए समय क्या है, बहुत कम है, इसलिए दोस्तों केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। और दोस्तों आप अभी केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि पूरा बुक पढ़ेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए समय बहुत कम बचा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपसे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछेगा दोस्तों कि संक्रमण तत्व क्या है, इनकी विशेषताएं को लिखिए। क्या दोस्तों बोर्ड एग्जाम में प्रश्न क्या पूछेगा, संक्रमण तत्व क्या है, इनकी विशेषताओं की लिखिए। यह देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया है। 2014 में, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 23, 24 में पूछा गया है। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो इस बार बोर्ड एग्जाम में इस प्रश्न को पूछे जाने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए क्या है दोस्तों, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। देखिए संक्रमण तत्व क्या है, यहाँ पे बोर्ड कॉपी में आप लिखिएगा, यहाँ पे उत्तर, उसके बाद यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिएगा संक्रमण तत्व। देखिए संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। आवर्त सारणी में वर्ग 3 से 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं तथा संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्या तो जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। और जो आवर्त सारणी में वर्ग, क्या दोस्तों, वर्ग 3 से 12, 3 से लेकर 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं तथा संक्रमण तत्व भी कहते हैं, क्योंकि यह यस तथा पी ब्लॉक के बीच स्थित होता है। क्या दोस्तों, जो यह संक्रमण तत्व है वह कहाँ स्थित होता है, यस तथा पी ब्लॉक के बीच स्थित होता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, संक्रमण तत्व कहते हैं। अब देखिए संक्रमण तत्व का यहाँ पे विशेषताएं भी पूछा है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा संक्रमण तत्व की विशेषताएं। तो देखिए पहला विशेषताएं क्या है, संक्रमण तत्व का गलनांक व कथनांक उच्च होता है। क्या दोस्तों, जो संक्रमण तत्व है उनका गलनांक व क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। उच्च यानी ज़्यादा होता है। उसके बाद देखिए अगला इसका लक्षण है। लक्षण क्या है दोस्तों, अगला संक्रमण तत्वों के श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणुओं का आकार घटता है। क्या तो जो संक्रमण तत्व है उसके श्रेणी में, जो संक्रमण तत्वों का श्रेणी बनता है, उस श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, यानी यह क्या है दोस्तों, यह बाएं है और यह दाएं है। तो बाएं से दाएं ऐसे जाने पर परमाणुओं का आकार बढ़ता है। ठीक, उसके बाद तीसरा लक्षण क्या है दोस्तों, देखिए इसकी आयनन ऊर्जा यस तथा पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य होती है। क्या दोस्तों, जो संक्रमण तत्व है उनकी आयनन ऊर्जा क्या होती है, आयनन ऊर्जा क्या होती है दोस्तों, तो आयनन ऊर्जा यस तथा पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य होती है। उसके बाद देखिए चौथा लक्षण क्या है, संक्रमण तत्व के यौगिक में उत्प्रेरकीय गुण होता है। क्या दोस्तों, जो संक्रमण तत्व के यौगिक होते हैं उसमें क्या होता है, उत्प्रेरकीय गुण होता है। अब देखिए दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, यह भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, और बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। प्रश्न है दोस्तों, कारण देते हुए स्पष्ट कीजिए संक्रमण धातुएं तथा उनके यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। क्या दोस्तों बताना है, कारण देते हुए बताना है। यहाँ पे लिखा है ना, कारण देते हुए स्पष्ट कीजिए, यानी हमें कारण देते हुए बताना है कि संक्रमण धातुएं तथा उनके यौगिक क्या होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। इस प्रश्न को दोस्तों 2014, 2018, 2022 और 2023 में पूछा गया है। देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पदार्थों में अनुचुंबकीय की उत्पत्ति
अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। युग्मित का मतलब जोड़ा, यानी जब सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे यानी जोड़ा होंगे तो वह क्या होंगे दोस्तों, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, संक्रमण धातुओं के आयनों में प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय दोनों होते हैं। जो संक्रमण धातुएं होते हैं उनके आयनों में क्या होता है दोस्तों, प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय दोनों होते हैं। और संक्रमण धातुओं में क्या दोस्तों, जो संक्रमण धातुएं होती है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले धातु ज़्यादा होते हैं। जो संक्रमण धातुएं होते हैं उसमें अयुग्मित यानी बिना जोड़ा वाला धातु अधिक होते हैं यानी ज़्यादा होते हैं। अतः संक्रमण धातुएं तथा उनके यौगिक अधिकांश अनुचुंबकीय होते हैं। तो यह कारण देते हुए स्पष्ट हो गया कि जो संक्रमण धातुएं होते हैं वह अनुचुंबकीय क्यों होते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, लिंथेनाइड आकुंचन क्या है। लिंथेनाइड के परिमाण क्या हो, परिणाम क्या है। क्या दोस्तों, लिंथेनाइड आकुंचन क्या है, लिंथेनाइड के परिणाम क्या है। इस प्रश्न को भी देखिए 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2022 और 2024 में पूछा गया है। अब देखिए उसका उत्तर क्या हो जाएगा। लिंथेनाइड संकुचन, सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि लिंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं। लिंथेनाइड के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उसके परमाणुओं एवं आयनों का आकार में कमी आती है, उसे लिंथेनाइड संकुचन कहते हैं। क्या दोस्तों, लिंथेनाइड के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ, यानी जो लिंथेनाइड होते हैं उनका परमाणु क्रमांक जब बढ़ता है, यानी जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है वैसे वैसे परमाणुओं एवं आयनों का आकार में कमी आती है, यानी छोटा होने लगता है, उसे लिंथेनाइड संकुचन कहते हैं। यानी जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा वैसे वैसे परमाणुओं और आयनों का आकार में कमी आएगी। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, लिंथेनाइड संकुचन कहते हैं। अब देखिए लिंथेनाइड आकुंचन का परिमाण क्या होता है। क्या दोस्तों, लिंथेनाइड आकुंचन का परिमाण देखिए, पहला है दोस्तों, द्वितीयक तथा तृतीयक संक्रमण श्रेणियों की तत्वों के गुणों में समानता होती है। क्या दोस्तों, जो द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणियों की तत्व है उनके गुणों में क्या होती है, समानता होती है। उसके बाद है दोस्तों, लिंथेनाइडों की त्रिज्या में अत्यंत अल्प परिवर्तन होने के कारण इसका रासायनिक गुण लगभग बराबर होता है। क्या दोस्तों, जो लिंथेनाइड की त्रिज्या होती है वो अत्यंत कम परिवर्तन होता है, यानी किसी में बहुत कम परिवर्तन होने के कारण रासायनिक गुण लगभग बराबर होता है। अगला दोस्तों, लिंथेनाइडो आयनों का आकार परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ नियमित रूप से घटता है। क्या दोस्तों, तो जो लिंथेनाइड आयनों है उनका आकार परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ, यानी जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा वैसे वैसे उनका आकार नियमित रूप से घटता जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों इस चैप्टर का सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त हो गया। आगे का महत्वपूर्ण क्वेश्चन का वीडियो देखने के लिए जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है उस वीडियो को जरूर देखें।